बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए। आमीन आमीन। तो आज व्यूअर्स सबसे पहले तो दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी दुआ की रिक्वेस्ट थी। एक तो स्पेशल दुआ थी जी माँ बाप के लिए। अल्लाह ताला माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। और साथ ही साथ दुआ है जी बे औलादों के लिए। अल्लाह ताला उनको नेक सालिहा फरमाबरदार औलाद अता फरमाए। आमीन। तो जैसा कि आज हम बनाना आपको सिखाए हैं फ्लफ़ी ऑमलेट या फ्लफ़ी एग। तो उसके लिए हमने लिए 4 अदद अंडे और अंडों को हमने तोड़ लिया। और इसी के साथ हम जो है वो अंडों को जर्दी को अलहदा कर लेंगे और वाइटनिंग को अलहदा कर लेंगे, क्योंकि फ्लफ़ी एग बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम थोड़ा सा हल्के हस्बे जायका जो वाइटनिंग में नमक शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने नमक शामिल कर लिया और अभी मुझे इसे क्या करना है, इसे बहुत ही अच्छे से मुझे जो है वो ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। तो हैंड ब्लेंडर ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो चम्मच की मदद से कर लें। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ आपने बिल्कुल जो है वो इग्नोरेंस का मज़ारा नहीं करना। यहाँ आपने जो है वो कोशिश करके इसको जितना आप यहाँ इसको जो है वो बीट कर लेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ्लफ़ी ऑमलेट बनेगा भाई। तो ये बहुत ही स्पेशल सीक्रेट है जो हर कोई नहीं आपको बताता, लेकिन मैं आपके साथ टोटली वीडियो का हर एक स्टेप शेयर इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को आसानी रहे और आप एंजॉय कर सकें डिफरेंट मज़े की और देसी एकदम फ्रेश रेसिपीज़ को। तो यहाँ इसको फुल बीट करने के बाद, फुल मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया जर्दी को भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया चम्मच की मदद से। लेकिन जर्दी को एज सच जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जर्दी आप 1 मिनट के अंदर जो है उसको मिक्स कर लेंगे। पैन हम चूल्हे पे रख चुके हैं, इसमें ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल आपने कितना शामिल करना है, आप तकरीबन आधा खाने का चम्मच ऑयल शामिल करें। इतना ऑयल शामिल कर लें कि सारे पैन को बहुत ही अच्छी तरह जो है वो ऑयल लग जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो अंडा है ना वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और बर्तन के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो अभी हम एक दफ़ा दोबारा से जर्दी को और वाइटनिंग को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। उसके बाद हम इसको पैन में अंडेल देंगे और फिर पकाएंगे भाई इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला पकने में। हीट आपको बता दूंगी आपने कितनी करनी है, आप देख लीजिएगा, आपको जो है वो कैमरे की मदद से दिखाती हूँ। और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो आपका एकदम फटाफट बनने वाला नाश्ता जो है वो हम ले आए हैं भाई। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फ़ौरन से फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक। तो जी हाँ, आई होप सो कि ये आपकी फेवरेट रेसिपी होगी और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम रेसिपी है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साइड हमने टर्न की, इसको हल्का सा तकरीबन 1 मिनट से भी कम, यानी कि 50 से 60 सेकंड तक आप इसको दूसरी साइड से पकाएं और बस फिर डिश में निकालें, एंजॉय करें। आज जो मैंने डिश ट्राई की बनाई वो जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो टेस्ट करेंगे और आप उसको उनको आई होप सो कि उनको पसंद आएगी। तो यही थी आज की हमारी स्पेशल रेसिपी। सबसे पहले तो मैं इसको डिश में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और ये देखें कितनी अच्छी बनी है। तो ये एकदम खा के आपको दिखाते हैं कि अंदर तक ये किस तरह से कुक हो चुका है। तो यही थी आज की हमारी स्पेशल रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की स्पेशल रेसिपी के साथ हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं और आपको बोलते हैं ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।